विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू होकर 12 जून तक चला। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के कई हिस्सों का दौरा किया, किसानों से बात की और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। इसी दौरान जब वे देहरादून पहुंचे तो उन्होंने किसान तक के भी कई सवालों के जवाब दिए। सुनिए किसानों की सबसे बड़ी समस्या, फसलों के सही दाम पर किसान तक के एडिटर ओम प्रकाश से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक खास बातचीत। आप भी खुद किसानी करते हैं, आपने अभी वहाँ पूरा कार्यक्रम में बताया भी, जो टमाटर वाला आपने जिक्र किया, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने खुद जिक्र किया कि भाई दाम कम मिला। तो ये कंज्यूमर और किसान के बीच में मैं भी किसान परिवार से हूँ, देख रहा हूँ किसान और कंज्यूमर के बीच में चीज़ें फंस जाती हैं। कहीं कंज्यूमर भारी पड़ जाता है किसान पे। तो ये सिस्टम सुधरेगा कब, कैसे सुधरेगा? देखो, हमको बहुत संतुलित सोचना पड़ेगा। हाँ, कई बार हम मीडिया भी और बाकी भी कोई चीज जरा कीमत बढ़ गई तो टमाटर लाल हुआ, प्याज ने आंसू निकाले। हाँ, हम ये नहीं देखते कि टमाटर बहुत सस्ता भी होता है, प्याज बहुत सस्ती भी होती है जी। कभी कभी ऐसा चक्कर आता है कि किसान को ठीक पैसे मिल जाते हैं, कभी हाँ, उसको नीचे बेचना पड़ता है। तो ऐसे मामले में पूरा देश किसानों के बारे में भी सोचे। भाई इसको भी तो बिल्कुल, बिना उसके तो है नहीं कोई खेती गति। बाड़ी करनी है। अब हाँ, टमाटर आप देखिए, हाँ, 2 रुपया किलो और उससे नीचे भी चला गया कई जगह। बिल्कुल। और कुछ बार अगर उसको 50 रुपया, 40 रुपया, 30, अच्छा 50 भी अगर यहाँ बिकता है तो 50 उसको नहीं मिलते, उसको तो आधा मिलता है। बिल्कुल, बीच के लोग बाकी ले जाते बाकी खाते हैं। तो उस समय हमको उस किसान का भी सोचना चाहिए कि भाई मिल गई प्राइस तो मिल जाए हमें। तो संतुलित फैसला करना चाहिए। हम उपभोक्ता के बारे में भी सोचें, लेकिन किसान के बारे में भी सोचें। अगर किसान है तभी उपभोक्ता है, हाँ, वरना नहीं तो बाहर कहाँ से से इम्पोर्ट रहेगा? होगा तो वो इसलिए मेरी तो अपील है कि देश किसान के बारे में, देश का मैं पूरा देश तो सोचता ही हाँ, है, सोचते ही जनता को भी कई बार जनता जो को, बिल्कुल। शहरी उपभोक्ता होते हैं, हाँ, और उपभोक्ता से ज्यादा मीडिया भी विषय बनाता हाँ, है। मीडिया ये विषय बनाता है। ये हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल, ये हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक दिन 30 रुपया किलो, 40 रुपया किलो भी अगर साल में 5, 10, 20 दिन खरीद लिया, हाँ, तो एकदम इतना नहीं बिगड़ता कुछ। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि जब प्याज मान लीजिए 50 से ऊपर गई 2023 में, अगस्त 2023 में 50 से ऊपर नहीं, 40 के आसपास था प्याज का दाम, और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। उसके बाद एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया। तो जब इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है, मान लीजिए एक्सपोर्ट को लेकर कोई फैसला लिया गया या ड्यूटी लगाने का, ड्यूटी घटाने का कोई फैसला लिया गया, तब क्या लूप में कृषि मंत्रालय रहता है? क्योंकि अपन तो बात कर रहे हैं कि किसान की इनकम बढ़ानी है, वो बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर का कम दाम दे, तो क्या लूप में हम लोग रहते हैं कृषि मंत्रालय? हाँ, रहता है। हमको केवल ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे देश की जनता को चीजों की कमी का सामना ना करना पड़े। जी सर, उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, और उतना ध्यान रखना कर्तव्य है। उसमें किसान के हितों का ध्यान रखते हुए भी कि अगर हमारे उपभोक्ता को चीज नहीं मिली तो वो भी ठीक नहीं। कि देश में ऐसी, अब जैसे हमारे यहाँ कई चीजें हैं, बासमती हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है 50,000 करोड़, हाँ, बिल्कुल, होना चाहिए, बिल्कुल, और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कभी अगर ऐसी परिस्थिति बने कि चावल की कमी है, तब कई बार ये फैसला करना पड़ता है भाई पूरा गेहूं अगर देश की जनता को नहीं मिला तो दिक्कत होती है। तो ये संतुलन आवश्यक है। नहीं, जैसे सर कि जब भी एक्सपोर्ट का बैन का कोई फैसला हुआ, जैसे वीट एक्सपोर्ट बैन है अभी तक, या प्याज एक्सपोर्ट का बैन करना मान लीजिए, तो क्या कृषि मंत्रालय को लूप में रखते हैं वो लोग? हम अपना मत भी देते हैं। अच्छा, और इसलिए प्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी, आपने देखा होगा। हाँ, एक्सपोर्ट पर बैन खत्म हुआ, एडिबल ऑयल पे बढ़वाया आपने। एडिबल ऑयल पे बढ़ी। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कई चीजों के बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण ऐसे कई फैसले किए, एक नहीं ऐसे बहुत से फैसले थे जो किसान के हितों को भी ध्यान में रखते हुए लिए गए। एक हम लोग तो लिखते भी हैं और आप लगातार बोल रहे हैं प्याज वगैरह के बारे में भी, टमाटर के बारे में। एक पीएम आशा के बारे में आपने कई बार जिक्र किया है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के। मेरी महाराष्ट्र के किसानों से पीछे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि जो अभी नेफेड या एनसीसीएफ खरीद करेगा, वो इस वक्त
10 रुपये दाम है या 15 रुपये, तो 15 रुपये पे वो खरीद करेंगे, और जब 60-70 रुपये होगा तो वो 35 रुपये में ले आके बेच देंगे, तो मार्केट ख़राब कर देंगे उनका। तो उनका ये कहना कि ये जो खरीद हो रही बफर स्टॉक के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान कर रही है। देखिए, बफर स्टॉक भी कई चीज़ों का भाई जरूरी है, किसान को नुकसान ना हो ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमने इसी में जैसे MIS हमारी एक स्कीम है, हाँ, उसमें ये तय किया कि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दाम कम हो, तो फिर इस स्कीम को राज्य अपना सकते हैं अपने किसानों को ठीक दाम देने के लिए। जो अंतर है मॉडल, जो रेट है और उसका, वो अंतर डालने का प्रावधान है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि राज्य को करना है, तो जब ऐसा संकट आए तो हम उसके लिए योजनाएं किसान के लिए बना के रखी है कि उस समय इन योजनाओं का प्रयोग करें। हाँ, बहुत ज्यादा किसान के चीजों पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन जब देश की जरूरत हो तो फिर उतना कदम सरकार को उठाना पड़ता है। लेकिन भावांतर भुगतान PM आशा के तहत ही आप जानते हैं, बिल्कुल, हरियाणा जैसे राज्यों ने उसका उपयोग किया है। कृषि मूलतः राज्यों का विषय है, अंतिम फैसला राज्यों को करना पड़ता है। अब हम तो जो आपके समर की जो फसलें हैं, मूंग की खरीदी सरकार करती है, लेकिन तय राज्य सरकार करती है, बिल्कुल, अनुमति मांगे भारत सरकार से। बिल्कुल, हमने जिन चीजों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर रखी है, उन पर खरीदी की व्यवस्था भी की है। तो एक कोशिश तो किया। हाँ, फल सब्जियों में अभी दिक्कत है, हाँ, जो पेरिशेबल है उसमें दिक्कत है, उसमें अभी दिक्कत है क्योंकि सेल्फ लाइफ नहीं है। बाकी चीजों में तो की हुई है। आपने सर हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में ये नायब सिंह सैनी ने अभी कहा कि भाई हम सभी फसलें खरीदेंगे MSP पे। वहीं पड़ोस में पंजाब में काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं, वहाँ भी खरीद को लेकर के। तो क्या ये राज्य अपने लेवल पे नहीं कोई फैसला ले सकते? केंद्र पे दबाव है कि MSP सारा मसला केंद्र पे आ रहा। मेरा सीधा ये कहना है कि कृषि राज्य का विषय है, हाँ, और केंद्र सहयोग करता है, बिल्कुल, रिसर्च करने में, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं बनाता है, किसान को सहूलियत देने के लिए MSP पे खरीदी और बाकी चीजें करता है। लेकिन मूलतः राज्य सरकार का विषय खेती है, तो केंद्र और राज्य को मिलकर करना चाहिए। कई फैसले जैसे हरियाणा ने लिए, हाँ, तो राज्य के स्तर पे लिए, तो हर एक राज्य स्वतंत्र है अपने किसान के हित में फैसला लेने के लिए। उनने अगर 23 फसलों की MSP की बात कही, तो राज्य सरकार ने कही, कर भी रही है राज्य सरकार। हाँ, कर रही है, उनका जितना भी है अब ले आइए, हम खरीदेंगे। लेकिन एक सवाल सर आता है, जब CSCP की रिपोर्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि पंजाब में 900 रुपया 1 क्विंटल गेहूं की लागत आ रही है, और महाराष्ट्र में आ रही है, हालांकि 2% महाराष्ट्र का शेयर है, महाराष्ट्र में आ रही है वो 2500 रुपये की लागत। तो MSP क्या आगे चल के कोई इसमें सुधार हो कि अलग अलग हो सकती है? देखिए, बहुत कठिन काम है ये। अच्छा, जहाँ आप कम दोगे, हाँ, वहाँ कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, तो वो तो देश की एवरेज ही आप कर सकते हो। अच्छा, वो एवरेज पे ही चलना चाहिए। अलग अलग प्रदेश में कैसे तो वहाँ संतोष होगा। लेकिन अभी जैसे देखा गया कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में धान का रेट कुछ और मिल रहा है, पंजाब ने किया है। हाँ, देखो, राज्य तो स्वतंत्र है अपने अपने किसानों को सुविधा देने के लिए, तो अगर राज्य, लेकिन केंद्र भेद नहीं कर सकता। केंद्र अलग अलग रेट केंद्र नहीं कर सकता, ये तो राज्यों का फैसला है कि हम कुछ और देंगे, बोनस देंगे। अगर सर कोई राज्य बोनस दे रहा, तो उस पे केंद्र को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है? राज्य अपने फैसले कर सकते हैं, अलग अलग नाम पे योजनाएं चलाते हैं, तो ये राज्य की योजना हम कैसे रोक सकते हैं? पीछे आपसे पहले एक बात आई थी कि केंद्र इसको डिस्करेज करता है इस चीज़ को कि कोई बोनस न दे उस पर। हम बोनस की बात अलग है, लेकिन बाकी कोई उत्पादकता प्रोत्साहन राशि दे रहा है, कोई किसी नाम से दे रहा, हम वो राज्य के फैसले है, उसको क्यों रोकेंगे? उसको नहीं रोकेंगे। और गारंटी जैसा कोई चीज़ है जो MSP कमेटी बनी है, उसमें वो कुछ किसान साथी कह रहे थे कि हम गारंटी जैसी बात तो नहीं सिफारिश करेंगे, पर रिजर्व प्राइस टाइप का कुछ हम सिफारिश कर सकते हैं। तो क्या प्राइस तो तय ही है, MSP पे खरीदी तो
रिकॉर्ड हो रही है, हाँ वो तो रिकॉर्ड हो गया। उसमें तो लेकिन कई चीजों में व्यवहारिक पहलू देखने पड़ते हैं। अब कई तरह की समस्याएं हैं। FAQ के नीचे अगर कोई अनाज है हाँ तो बिकेगा कैसे फिर? बिल्कुल। अगर हम अलग ढंग से सोचते हैं तो कई चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी तो बिलो FAQ का बिकता है, व्यापारी खरीद लेता है, थोड़े कम दाम मिलते हैं। हाँ उसका तो दाम क्वालिटी कम ठीक नहीं है तो कम दाम में है। हम्म, बाद में ऐसा कोई मतलब वो आ जाए तो फिर बैन ही लग जाएगा उसको। हम्म। तो कई व्यवहारिक चीजें सब पक्ष सोचने पड़ते हैं। लेकिन सर मतलब गारंटी जैसा कोई उस पर नहीं जाएगी सरकार अभी? नहीं, उसके लिए तो विचार विमर्श जारी है। अच्छा। लेकिन कई आपत्तियां भी हैं उसमें लोगों को। हाँ बिल्कुल। तो नहीं सर, आप लोगों से उम्मीद है, सबको उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दाम को लेके वो किसानों की जो परेशानी है वो आपसे ज़्यादा उम्मीद है कि आप किसी तरह से उसको दूर करेंगे, क्योंकि बहुत विविधता वाला देश है, इतनी सारी फसलें हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। इसलिए राज्य सरकार के साथ बैठ के कृषि मैप हर एक राज्य का बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, कृषि मैप बना रहे हैं? हाँ, रोड मैप कृषि का। अच्छा, किसी रोड मैप? हाँ, क्या बेटर हो सकता है, जरूरत किस चीज की है। एक ही चीज देखो, कई दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। इतनी ज्यादा पैदा ना हो जाए, क्योंकि फिर मार्केट काम करता है कि अब टमाटर ही इतने हो गए कि खाना सब्जियों में है तो उससे ज्यादा हो गए, तो खरीदार नहीं मिले तो रेट कम हो गए। हाँ। तो हम कितना पैदा करें, आकलन हमको करना भी पड़ेगा। तो रोड मैप का मतलब यही है कि जरूरत कितनी है, क्या हम लोग मिल के तय कर सकते हैं। कुछ कई चीजें आएंगी उसमें, किन चीजों की जरूरत है जिनके लिए अच्छा मार्केट मिल सकता है, अलग अलग क्रॉप ले सकते हैं क्या। कई किसान अभी इसी में इतना पैसा कमा रहे हैं। कई उदाहरण में ये आज भी आपने 2-3 किसानों को जो दिखाया है उसमें किया है, कई किसानों का किया है आपने। वो तो जो इनोवेटिव काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान अभी भी इनोवेशन की तरफ नहीं है। वो इसका जो उद्देश्य है विकसित कृषि संकल्प अभियान का, हाँ, वो उसी तरफ ले जाने का है कि हम साइंटिफिक खेती करें, वक्त के जरूरत के मुताबिक करें, अच्छे बीज, अच्छी वैरायटी, अच्छी फसलें जिनमें दाम अच्छे मिल सकते हैं। वो भी अब ड्रैगन फ्रूट कितना महंगा बिक रहा है, कितना महंगा, हाँ, उसकी खेती बढ़ सकती है। बहुत एवोकाडो जैसी फसलें हैं, हाँ, मतलब कई तरह की चीजें सोची जा सकती हैं। जो नई चीजें हैं, नया सोचना पड़ेगा किसान को भी। बिल्कुल। दाम से ही जुड़ा बड़ा मसला है, क्योंकि हम लोग के सामने भी दाम का ही इशू बहुत ज़्यादा आता है कि दाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये महाराष्ट्र में भी अभी पंजाब प्याज की कीमतें गिरी हुई हैं, आपके मध्य प्रदेश में भी गिरी हुई हैं। तो जब दाम गिर जाता है तब वो बेचारे लाचार हो जाते हैं। जब दाम बढ़ता है तब सारी सरकारी एजेंसियां बिल्कुल उसमें हम मीडिया वाले भी हैं, वो भी आ जाते हैं। तो ये माइंडसेट पूरा सरकार का भी है, हम लोगों का भी है। ये सामूहिक एक जिम्मेदारी है। वो सब कैसे दूर होगा सर? ऐसे कार्यक्रमों से ही दूर होगा। और दूसरे किसान हितैषी है, सरकार तो किसान के हितों का संरक्षण हमारा प्राथमिक दायित्व है। और इसलिए राज्य सरकारें जो, क्योंकि करना राज्य को है, तो हाँ, वो अगर प्रस्ताव भेजती है MIS के तहत, बाकी योजनाओं के तहत, भावांतर भुगतान के तहत PM आसाम में, हाँ, उनको अनुमति देंगे कि वो खरीदे, फिर किसान को स्ट्रेस में ना रहने। ये जो रोड मैप बनाने जा रहे हैं, तो ये आपके नेतृत्व में बनेगा या राज्यों के साथ मिलके केंद्र सरकार की पहल पे? केंद्र सरकार प्रेरित करेगी, प्रेरित साइंटिस्ट भी दस्ता बताएंगे, विशेषज्ञों से भी बात करेंगे, लेकिन राज्य सरकार मूल रूप से उसी को क्रियान्वित करेगी। आपने ICR की मीटिंग में सर वो बोला था, पहली दफ़ा जब मीटिंग हुई, कि वही लैब टू लैंड वाला, और बीज जो है, जो भी बीज बनता है वो जल्दी नहीं पहुंचता है। तो अभी कुछ बातचीत हुई है क्या कि कुछ सिस्टम ऐसा बनाए कि जल्दी पहुंचे? 3 साल के अंदर पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। पहले तो 3 साल के अंदर ना? हाँ। अच्छा, पहले कितना, 6 साल के आसपास, 5 साल, 5-6 7। तो उम्मीद तो यही है कि आगे जो राज्यों के कृषि मंत्री हैं वो भी इस अभियान को देख के थोड़ा प्रेरित होंगे, निकलेंगे। कृषि मंत्री कई राज्यों में निकले हुए हैं। हाँ, और
आगे कंटिन्यू रहे ये, क्योंकि लैब टू लैंड जब तक नहीं जाएंगे, और सबसे बड़ी लैब तो खेती ही है भाई। हाँ, खेती के लिए आप रिसर्च भी करो, लेकिन जनता की जो जरूरत है उसके हिसाब से भी रिसर्च। बिल्कुल। तो ये सर 15 दिन का जो अभियान में जो भी फाइंडिंग होंगी उस पे भी आगे बातचीत होगी कि किस तरह का आउटपुट निकला। मूल तो वही है। हाँ अभी जो समझा के आ रहे हैं और वहाँ से जो समझ के आ रहे हैं, हाँ वो सारी फाइंडिंग्स आएंगी। नोडल अफसर एक तय है हर हाँ प्रदेश का, हाँ, पहले उसके पास आएंगी अच्छा और फिर वो हमारे पास आएगी, तो पूरी टीम मिलकर विचार करेगी, तो उनमें से फिर हम एक्शन पॉइंट निकालेंगे, कौन कौन से रिसर्च किस दिशा में बढ़ेगी। रिसर्च भी, उसके हिसाब से कार्यक्रमों में बदलाव भी, उसके हिसाब से योजनाओं में परिवर्तन अगर है तो वो भी, सब चीजें करेंगे। ये समझाने से ज्यादा समझने का कार्यक्रम है। बिल्कुल, किसान तो करता ही है खेत में। खैर कई किसानी साइंटिस्ट हैं, उनसे भी सीख रहे हैं। वो बेचारे जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बिल्कुल, वो 2200 सर रजिस्टर्ड है। 2200 तो रजिस्टर्ड है जिन्होंने कुछ अपना किया, एक तरह से उनको पेटेंट मिला हुआ। जो रजिस्टर्ड नहीं है, कई अद्भुत प्रयोग किए, वो भी देख रहे हैं। तो पंजाब के किसानों का सर अगर ऑन रिकॉर्ड बात करें तो क्या रिस्पांस रहा है? जो एक नैरेटिव पंजाब से गढ़ने की बार बार बात होती है, सरकार के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन भी चला हुआ। देखो, बहुत अच्छे किसान हैं, हाँ, बहुत मेहनती हैं, विजनरी हैं, कई तरह के प्रयोग भी किए हैं, और अन्न के भंडार भरने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी सर। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब साथ हम बैठ के चर्चा की हमने, एक गांव में खेत में बैठ के, बिल्कुल इनफॉर्मल चर्चा, उसमें उनकी समस्याएं भी सुनी, उन्होंने जो इनोवेशन किया उस पर भी बात हुई, वैज्ञानिकों ने बात की। मुझे तो बहुत ही सहज, अच्छे, धीर भी और वीर भी, दोनों चीजें हैं। हमको संवाद और संपर्क हमेशा करना चाहिए। लोग बहुत अच्छे हैं, और चीजें मिल के बातचीत करेंगे तो समाधान की तरफ जाएगा निश्चित तौर पर। आपको बिल्कुल वहाँ पंजाब में कोई ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल जिस तरह का वहाँ से सिस्टम बनता है? नहीं, बहुत आनंद आया मुझे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।